गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सरदार का हुक्म है कि किसी को भी सजा की जगह के नजदीक ना जाने दिया जाए। यही इंतजार करें आप। जब सरदार यहाँ आएंगे तो माफी मांग लीजिएगा। इस सरजमीन पर जो हुक्म चलेगा वो मेरा होगा। ये मलून आज सबके सामने मेरी तलवार से अपने अंजाम को पहुंचेगा। आइबस को अगवा करने का कमांडर ड्रैगोस के लिए हमला करो सिपाहियों। मैं तुम्हें मुश्किलात खड़ी करने नहीं दूंगी मेरी बहन। भाई अब जान गए कि ड्रैगोस को तुम्हारे हवाले क्यों नहीं कर रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे हुक्मरान को मैं सिर्फ इसका सर भिजवाऊंगा। आंखें बंद होने से पहले आखिरी अल्फाज थे। मुझे माफ कर देंगे ना सरदार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी। इससे पहले कि आप अपने हुक्मरान के पास पहुंचे, जिस तरह कारा जहसार किले को मैंने अपने कब्जे में लिया, उसी तरह लेफ्के किला भी मेरे कब्जे में होगा। अगर उस आदमी का ताल्लुक भाई से निकल आया तो इसके नतीजे में दोनों कबाइल में खूनी जंग छिड़ जाएगी। बताऊं कि ना बताऊं, अजीब कश्मकश है। इल्बिल्गे खातून, ड्रैगोस के साथियों ने यहां हमला कर दिया था, मगर हमने उन मलूनों को शिकस्त दे दी। आपके बाबा के कातिल को इबरत का निशान बना दिया है अर्तुरुल भाई ने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अर्तुरुल सरदार इस वक्त कहाँ है? सराय में है इल्बिल्गे खातून। मुझे इजाजत दीजिए। वालिदा, आप यहाँ आई बहुत अच्छा लगा। शरबत लेकर आती हूँ मैं। तकल्लुफ की जरूरत नहीं है बहन, बस तुम यहीं बैठो। असलहान, आइबस सावजी पौधों में दवाई डाल रहा है। तुम दोनों भी जाके उसकी मदद करो। ठीक है दादी। जो हुक्म आपका दादी। वालिदा, सब खैरियत तो है ना? बताइए मुझे, परेशान हो रही हूँ मैं।
सऊद से खबर आई है बेटी। अर्तुगरुल सरदार और सिपाही ड्रैगोस के साथियों के साथ जंग लड़ रहे थे। बमसी भी वही मौजूद था। वालिदा, बमसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? वो लड़ाई में जख्मी हो गया। जख्मी कैसे? क्या वो शदीद जख्मी है? कहाँ है वो वालिदा, बताइए मुझे। हफ्सा, परेशान मत हो, तिब्बी इमदाद दे दी गई है उन्हें। आर्तुग भाई भी वहीं मौजूद है। जब तक मैं देख ना लूं सुकून नहीं मिलेगा। हफ्सा, हौसला करो बेटी, सब्र से काम लेना होगा तुम्हें। इस वक्त सऊद जाना महफूज नहीं है। अर्तुगरुल ने हम लोगों को भी वहां आने की इजाजत नहीं दी। और मेरा बमसी ऐसे बहुत से जख्म पहले भी सह चुका है। वालिदा, फिर आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ बैठो बेटी। देखो हफ्सा, बमसी तुम्हारा शौहर है और मेरे बेटे की तरह है। अगर मुमकिन होता तो मैं वहां जाती और फौरन बमसी को यहाँ ले आती। तुम एक माँ हो, तुम्हें अपने बच्चों के सामने इस वक्त मजबूत रहना है। तुम यहाँ बच्चों के साथ उनका ख्याल रखो और इंतजार करो। समझ गई बेटी? ये लो। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ मलिक शाह। भाई, इलबिल के खातून आई है, मिलना चाहती हैं वो आपसे। भेज दो उन्हें। जो आपका हुक्म भाई। तशरीफ लाइए। खुशामदी इलबिल के खातून। बहुत शुक्रिया अर्तुगरुल सरदार। मुझे पूरा यकीन था कि आप जल्द या बदेर अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। बाबा का इंतकाम लेकर आपने इंसाफ का बोलबाला किया। अल्लाह आपसे राजी हो। इंसाफ सिर्फ जालिमों का खून बहने का नाम नहीं। इंसाफ का तकाजा यह है कि जुल्म को खत्म करके लोगों के दिलों को इत्मीनान और राहत से भर दिया जाए। अभी और भी दुश्मन बचे हैं क्या? आपके बाबा का कातिल तो मारा गया, लेकिन सिर्फ उमर साहब और आपके कबीले के वकार को जो नुकसान हुआ उसका इंतकाम लिया है। इंसाफ अभी बाकी है। आखिर मतलब क्या है आपका? अलबास्ती, ड्रैगोस अलबास्ती का शरीके कार था इलबिल के खातून। मगर भाई ने तो अलबास्ती को कत्ल कर दिया था ना? वो जिंदा है, चाल चली है उसने। उसकी साजिशों और फितनों को कुचलना अभी बाकी है। तो अब आप कैसे पकड़ेंगे उस मलून को? आइबर्स के इगवा में मुलव्विस एक शख्स का आपने बताया था जिसके सर पर निशान था जख्म का। दोबारा कहीं देखा आपने उसे? मैं ये पता लगा कर रखूंगी कि आखिर तुम हो कौन। आइबर्स को इगवा करने का हुक्म मेरे भाई ने दिया था कि नहीं? क्या सोच रही है इलबिल के खातून? दोबारा कहीं देखा आपने उसे? अलबास्ती के बारे में हर मालूमात अहम है हमारे लिए इलबिल के खातून। अगर कुछ जानती हैं और उसे छुपाएंगी तो इसका मतलब मासूमों की जानों से खेलना होगा। उसे देखा था मैंने। कहां देखा?
अपने कबीले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर 40 लोमड़ियां 40 दिन भी बैठकर सोचें तो भी आपकी सोच का मुकाबला नहीं कर सकती। तलवार दोनों जानिब से तेजधार होनी चाहिए। जब हर शख्स एक ही जानिब से हमले की उम्मीद रखे तो फिर दूसरी जानिब से हमला करना पड़ता है। अर्तुगरुल ने ड्रैगोस के साथियों को घेरने के लिए अच्छे इंतजाम किए थे। लगता है कि अब वो हमें बेनकाब करने की कोशिश करेगा सरदार। इस वक्त उसके पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। हमने उसकी खातिर खतरे में डाला अपनी जानों को। सबने देखा कि हम उसके लिए जी जान से लड़े। वो खुद भी मुतरिफ था। अगर उससे पहले हमारे बारे में कोई शुबा था भी तो आज मैंने अपनी चाल से सारा शक बरतरफ कर दिया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ भाई? आ जाओ मेरी प्यारी बहन। खैरियत तो है सिरमा? किस बात की परेशानी है? बहुत बड़ी आग भड़कने वाली थी भाई, जो हमें जलाकर राख कर देती। किस आग के बारे में बात कर रही हो तुम? वो आदमी जिससे आप इलाज के लिए कबीले लाए थे। क्या हुआ उस आदमी को? बाजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। वो उस आदमी के मुतालिक काफी शक में थी। उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। मैंने उसे निशाना बनाया ताकि वो कुछ बोल ना दे। क्या मर गया वो सिरमा? मैं नहीं जानती भाई। बाजी मेरे पीछे आ रही थी। मैंने अपना घोड़ा दूसरी जानिब भगा दिया ताकि वो गुमराह हो जाए। फिर मैं वहां गई जहां मैंने उस आदमी को तीर मारा था, लेकिन वहां नहीं था वो। पता नहीं कहां चला गया। कहां जा सकता है वो? कौन ले जा सकता है उसे? कहीं इलबिल के तो नहीं? जानवरों ने इतनी जल्दी तो नहीं खाया होगा। मुमकिन है बाजी ही ले गई हूं उसे। इलबिल के, तुमने इस बार अपनी हद पार कर ली है। बहुत गहरे पानी में छलांग लगाई है। इस वक्त कहां है वो? लौटी नहीं है वो अब तक। हो सकता है वो सोत गई हो। सोत किस लिए? क्या करने गई होगी सोत? बाबा के कातिल का कटा हुआ सर देखने के लिए। अब मैं कोई हतमी फैसला करूंगा, लेकिन फिलहाल उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो ताजिर के भेस में जख्मी होकर आया था कबीले। ठीक होते ही चला गया। जब उसे जाते देखा तो उसका पीछा किया और उसे वहीं रोक लिया। उससे पूछा मैंने कि कबीले क्यों आया था वो? क्या आइबर्स को अगवा करने का हुक्म अलबास्ती ने दिया था? क्या तुम उसके लिए काम करते हो? वो जवाब देने ही वाला था कि न जाने कहां से अचानक एक तीर आया और उस तीर ने उसकी जान ले ली। क्या मर गया वो? ये तो नहीं कह सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि उससे मालूमात हासिल कर सकूं, सच्चाई पता करूं, लेकिन मैं इसमें नाकाम हो गई। ये जानते हुए भी कि वो आपको मार सकता है, अपनी जान की परवाह नहीं की आपने। आपको लगता है मुझे अपनी जान की परवाह है? अगर इंसाफ के लिए मेरी जान भी चली जाए तो कभी पीछे नहीं हटूंगी मैं। शर्मिंदगी में जीने से मरना बेहतर है मेरे लिए। वो शख्स आपके कबीले क्यों आया था? क्या इस बारे में कुछ जानती हैं आप? कोई और है जिस पर शुबा हो आपको?
इल्बिल के खातून, सऊद में क्या हुआ आप जानती हैं? मेरी तवज्जो ड्रैगोस को उसके अंजाम तक पहुंचाने के साथ साथ इस पर भी थी कि उसे बचाने के लिए अलबास्ती भी आएगा। आपकी खामोशी उसे मौका देगी कि वो दोनों कबाइल को इसी तरह फितनों में जकड़ता रहे। सिपाही अक्सर कबीले में जख्मी हालत में आते हैं। भाई को भी कई बार जख्मी देखा। जब मैंने भाई से इसकी वजह पूछी तो नजरअंदाज कर दिया। कबीले के साथ कुछ बुरा ना हो जाए इस बात से डरती रहती हूं मैं, और अभी भी डर रही हूं। आपने कई बार खुद को इंसाफ पसंद साबित किया है। क्या अब भी सच और इंसाफ का साथ देंगी? मुश्किलात आई तो आप खुद को संभाल पाएंगी? संभाल लूंगी मैं इंशाअल्लाह। अलबास्ती आपका भाई हुआ तो भी। ये क्या कह रहे हैं अर्तुगरुल सरदार? भाई के काम मशकूक जरूर है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। अब तक जो वाकयात हुए हैं वो ये वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि अलबास्ती आपका भाई है। किस तरह के वाकयात? आइवर्स को अगवा करने वाले अलबास्ती के साथी थे। आपने बताया कि जो इस वाकये में मुलव्विस थे उनमें से एक आपको कबीले में भी नजर आया, जिसका आपने पीछा किया। मुझे यकीन है निशाना बनाकर उसे जान से मारने वाला आपका भाई है। आंखों से देखे बगैर नहीं मानूंगी मैं। ये सब अपनी आंखों से भी देख लेंगे इल्बिल के खातून, और ये साबित हो गया तो उस वक्त आप साथ देंगी मेरा? अगर अलबास्ती मेरा भाई है तो उसका खून माफ है आपको, और इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं मैं, और उसे मारने के लिए भी। मैं अंदर आ सकती हूँ आर्तुक साहब? आ जाइए अफसा खातून, आ जाइए। बमसी, मेरे बमसी, मेरे प्यारे बमसी। आप में मेरी जान बसी है, जानते हैं आप मेरी जिंदगी हैं। हर वक्त सिर्फ आपको ही याद करती रहती हूं मैं। दुश्मन के लिए सख्त है, लेकिन हमारे लिए नर्म दिल। मैं आपको ऐसे देखूंगी सोचा नहीं था कभी। इंशाअल्लाह आप जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। बमसी, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी उठ जाइए, जल्दी उठ जाए हमारे लिए। आर्तुक साहब, इनकी तबीयत अब कैसी है? ठीक हो जाएंगे ना जल्दी? अफसा खातून, तलवार का जख्म काफी गहरा है,
इसे ठीक होने में कुछ वक्त लग सकता है। जो जख्म से लगा है, अगर किसी आम आदमी को लगता तो शायद वो जांबर ना हो पाता, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि बमसी में कुव्वत बर्दाश्त और ताकत ज्यादा है और इसीलिए ये अब तक जिंदा है। शुक्र है अल्लाह का। मगर अभी एहतियात की जरूरत है बहुत ज्यादा। हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि होगा वही जो तकदीर इलाही में लिखा है। भाई, बाजी आ गई है। उसे अंदर बुलाओ। एक खुशखबरी है भाई, अर्तुरुल सरदार ने उस जालिम से इंतकाम ले लिया है। इलबिलगे, तुम अभी कहां से आ रही हो? बाबा के कातिल का नापाक सर देखने सऊद गई थी मैं। अर्तुरुल सरदार से मुलाकात हुई? मिलना चाहती थी, लेकिन वो काफी मसरूफ थे। बाजंतीन का कोई सफीर आया था, उन्हीं के साथ मौजूद थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। आपने और सिपाहियों ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। अर्तुरुल सरदार के साथ मिलकर ड्रैगोस के तमाम साथियों का मुकम्मल खात्मा कर दिया। आज सिर्फ सऊद ही गई थी तुम, या कहीं और भी गई थी? नहीं तो भाई, और कहां जाऊंगी मैं? कबीले के बाहर सिपाहियों को खून के निशानात मिले थे। जाहिर है कुछ तो हुआ होगा। हम बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इतने अरसे बाद पुरसुकून महसूस कर रही हूं। बाबा का कातिल अपने अंजाम को पहुंचा, शुक्र है। शुक्र है। मैंने सुना है कि बमसी सिपाही जख्मी हो गया। भाई, मैं सोच रही थी कि आज रात अर्तुरुल सरदार के कबीले चलते हैं अयादत के लिए और उनका शुक्रिया भी अदा कर देंगे। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं। आपका क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है। अर्तुरुल सरदार भी कह रहे थे कि हालात बेहतर हो तो बातचीत करेंगे। जरूर जाएंगे हम। तो मुझे इजाजत दीजिए भाई। ये झूठ बोल रही थी भाई। आज उसने जो किया उसके लिए आपने कुछ कहा क्यों नहीं? वो समझ जाती कि हमने उसे मारा है, फिर सारे राज जाहिर हो जाते। जब तक उस आदमी का पता न चले हमें अनजान बने रहना है और पता यह लगाना है कि उसे उस आदमी पर शक क्यों हुआ। काई कबीले जाने के बाद उसके हर कदम पे नजर रखनी होगी। मुकम्मल तौर पर बाखबर रहना होगा। और वो लड़की जो उसकी मदद करती है, मैंगू, इलबिलगे उसे अपने हर राज में शरीक रखती है। उस पे भी गहरी निगाह रखना, क्योंकि वो भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उसे मैं देख लूंगी भाई।
आप तैयार हैं बाजी? हम मुंतजिर हैं। मैं तैयार हूँ सिरमा। तुम चलो, मैं आती हूँ। काई कबीले जाकर ये अब्दुर्रहमान को दे देना। कहना अर्तुरुल सरदार के लिए है। ठीक है मालकिन, दे दूंगी। मैं मालूम करके रहूंगी कि क्या चल रहा है। माशाअल्लाह बमसी, तुम हमारी उम्मीद से पहले ही होश में आ गए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आर्तुब भाई। मुझे फिक्र बस ये है कि कहीं अर्तुरुल भाई से माफी मांगे बगैर मर न जाऊं मैं। अंदर आ सकता हूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, हमें इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। इल्चिन खातून। अब कैसे हो बमसी? तबीयत कैसी है तुम्हारी? भाई पहले से बेहतर हूं अब। तलवार का जख्म तो आप जानते ही है, जल्दी भर जाता है। लेकिन भाई जो जख्म दिल में है उसने मेरे दिल को जलाकर राख कर दिया है। किसने दिल जलाया तुम्हारा? आपने भाई, आपने। भाई मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन सामना करने की हिम्मत नहीं थी। आपसे बात करना चाहता था मैं, डर था कि आप मना कर देंगे। भाई आप जब से मुझसे नाराज हुए हैं लगता है सारी दुनिया ही नाराज हो गई। ये सारी दुनिया भी नाराज हो जाए फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता बमसी। तुम भाई हो मेरे। जो कुछ भी हुआ वो एक गफलत थी और गफलत की सजा मिल गई है तुम्हें। भाई मैं जानता हूं कि अपनी हिमाकतों से आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन मैं अपनी गलती पर 1000 बार शर्मिंदा हुआ हूं भाई। भाई मैं आपको अपना सरदार मानता हूं, अपना भाई मानता हूं, आप मेरा सब कुछ है। मैंने अपनी बेवकूफी की वजह से लापरवाही कर दी थी भाई, लेकिन मुझे माफ करना आपकी मेहरबानी होगी। भाई मैंने आपके हुक्म की पासदारी नहीं की थी, लेकिन मेरे दिल में कोई बुराई नहीं थी भाई। भाई हो सकता है कि मैं आपकी नजर में माफी के लायक ना हूं, लेकिन एक सरदार का दिल बहुत बड़ा होता है भाई। मेरे इस बेचारे दिल पर
न जाने क्या क्या बीत गया है भाई, लेकिन मेरी ज़बान, मेरा दिमाग आजिज़ है भाई। भाई, क्या हमारा ताल्लुक दोबारा पहले जैसा होगा? याद रखना, हमारा ताल्लुक बेइंतहा मजबूत है बमसी। कई महाजों पर एक दूसरे की जान बचाई है हमने, कभी दुख बांटे और कभी खुशियां बांटी हमने। ये मत सोचना कि तुमसे अलहदगी आसान थी, लेकिन सरदारी का रास्ता आजमाइशों से पुर होता है। कभी कभी आपके करीब लोग ही आपका इम्तिहान बन जाते हैं। अगर मैं इस इम्तिहान में नाकाम हो जाता तो मेरे सिपाही मेरे बारे में क्या सोचते बमसी? चूंकि तुमने गलती समझ ली है अपनी और उस पर नदामत है तुम्हें, तो वो माफ करने वाला रब भी चाहता है कि उसके बंदे लोगों की खताओं को माफ करें। भाई, अगर आप कहें कि बमसी पहाड़ उठा लो तो मैं वो भी अपने कंधों पर उठा लूंगा भाई। अगर आप मुझे कहें कि बमसी कफन पहन लो तो वो भी मैं खुशी खुशी पहन लूंगा, खुशी खुशी। भाई, क्या अब भी आपके दिल में खुलूस की वही गर्माहट बाकी है मेरे लिए? बमसी, तुम्हारे लिए मेरा दिल सर्द हो भी गया तो मेरे लिए तुम्हारा खुलूस और नदामत उसे दोबारा गरमा देंगे। गलतियों का एहसास हो जाए और उन पर नदामत हो हमें, तो दिलों में मौजूद खुलूस और सच्चाई की जीत होती है। दोबारा किसी लड़ाई में तलवार के बगैर मत शामिल होना। ठीक होकर तलवार लो अपनी और मेरे पास आओ। जो हुक्म आपका भाई, जो हुक्म आपका। जो हुक्म आपका भाई, जो हुक्म आपका। खुशामदीद बेदबुलात सरदार। शुक्रिया अब्दुर्रहमान सिपाह सालार। अर्तुरुल भाई औताक में मुंतजिर है आपके। ठीक है, ठीक है, चलो। भाई, मैं हफ्सा खातून के खेमे जाना चाहती हूँ अयादत के लिए, अगर आप इजाजत दें मुझे। हाँ, बिल्कुल इजाजत है, होकर आ जाओ। इलबिल के अस्सलाम वालेकुम अर्तुरुल सरदार। वालेकुम अस्सलाम बेबौलाद सरदार। सरमा खातून नजर नहीं आ रही, वो नहीं आई क्या? हफ्सा खातून की खैरियत जानने गई है, जल्द आ जाएगी।
तशरीफ रखें, खड़े क्यों हैं? बहुत शुक्रिया। आपकी बहादुरी के किस्से सुने बेबुलाद सरदार। पहले अलबास्ती, फिर ड्रैगोस और उसके साथी। अर्थुरुल सरदार का साथ देते हुए उन गद्दारों को शिकस्त से दो चार किया आपने। सोत हम सबका है हाइमा खातून। इसकी हिफाजत करना हमारा भी फर्ज है। हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। आपको कहा था मैंने कि ड्रैगोस के मरने से सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी हमारे बहुत से दुश्मन हैं जो बाकी हैं। एक एक करके उन सबको खत्म करना है हमें। मुझे एक भेड़िए की तलाश है। वो कौन है अर्थुरुल सरदार? अलबास्ती। इलबिल के खातून का है। सिरमा खातून ने दिया है मुझे। तो ये सिरमा खातून ने दिया है? इलबिलके ने मेरी इज्जत नहीं रखी, कबीले का भी नहीं सोचा। अपने भाई की पीठ पे वार किया उसने। मेरे लिए अब उसकी कोई अहमियत नहीं। वो गार की तरफ जा रही है। तो उसे यहां छुपाया है तुमने। ये तुम क्या कर रही हो इलबिलके?